हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको और जो ये इसका एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है आपका 30 जून को, ठीक है। और जो उसकी लास्ट डेट है वो है 31 मई। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज़ आके भर दें। लास्ट डेट का वेट मत करिए, ठीक है। कोई भी इशू आ सकता है उस टाइम, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है नोटिफिकेशन की, और उसमें मैंने आपको क्या करा रखा है 2021 का पेपर करा रखा है पूरा, जो पूछा गया था 2021 में बीएसटीसी, ठीक है। वो पूरा करा रखा है इंग्लिश का। तो जिन्होंने भी वो वीडियो जाके नहीं अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लें, ठीक है। तो उसमें मैंने सारे इंग्लिश के क्वेश्चन करा दिए हैं जो 2021 में आपसे पूछे गए थे। गॉट इट, ठीक है। और आज मैं लेके आया हूँ क्या 2020 का, क्या लेके आया हूँ मैं 2020 का पेपर, जो आपका हुआ था 31 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो जो भी अभी नए आए हैं इस चैनल पर, उन्हें मैं बता दूं कि अभी हम ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश के वो सारे कवर कर रहे हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर मैं मॉक्स लाऊंगा, है ना, इंग्लिश के, फिर वो सारे कर देंगे ताकि आपके इंग्लिश के मार्क्स कहीं ना जाएँ, पूरे के पूरे आप स्कोर करो ईजिली, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं राजस्थान जीके भी लाऊँगा एंड देन मेंटल एबिलिटी भी लाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एंड में, ठीक है। पूरा वीडियो देखा करें आप पूरा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2020 का पेपर है, 31 अगस्त 2020, ठीक है। तो करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और सिलेबस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, वो पहले कर रहे हैं। अभी 2021 का हो गया, 2020 की करेंगे, फिर 2019 करेंगे, 18 करेंगे, सारे पेपर कर देंगे पहले ना प्रीवियस ईयर के। देखो पहला क्वेश्चन, ही डैश स्विम व्हेन ही वाज यंग, ही डैश स्विम व्हेन ही वाज यंग। तो इसका क्या आंसर होगा? देखो माइट, वुड, कुड, नन ऑफ दिस। देखो इसका देखो हिंदी में मतलब निकालें तो क्या होगा? देखो पहली बात तो सीधा ये इसमें पास्ट है, वहाँ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? कुड। तो सी इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, है। क्यों? क्योंकि कुड का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, कर सकता हूँ, करना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मतलब एबिलिटी को दिखाना, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि जब वो छोटा था तो वो स्विम कर सकता था, कर लेता था, यू कैन से, ठीक है। जब वो छोटा था तो वो स्विम कर लेता था, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा। गॉट इट? आगे बढ़े। अगला देखो, व्हाट शी सेड एग्रीज डैश what I have already heard, what she said agrees what I have already heard। अब देखो ये प्रपोजिशन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिमाग निकालना है, क्यों? क्योंकि ये प्रपोजिशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एग्रीज। और जब भी एग्री आता है तो उसके साथ विद आता है, एग्री विद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संबंध है। जब संबंध आता है ना, संबंध, किसी से एग्री होना, तो यहाँ पे क्या आता है? संबंध, मतलब विद आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, What she said agrees with what I have already heard। क्लियर? ठीक है। मतलब विद का यूज़ कब होता है? जब टू शो एग्रीमेंट और हारमनी। देखो हारमनी ये सिनोनिम पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हारमनी, एग्रीमेंट मतलब हारमनी भी बोलते हैं, ये साइनो में पूछ सकते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्रीमेंट, या है ना। तो हारमनी याद रखें, हारमनी मतलब भी एग्रीमेंट ही होता है। तो जब भी एग्री आए तो उसके साथ विद का प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। वो तब होगा जब किसी पर्सन से एग्री हो, संबंध, मतलब एग्री विद संबंध। याद रखना संबंध, जब संबंध की बात हो ना तभी आएगा विद, अदरवाइज नहीं आएगा ना संबंध। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 153। अबेंडन मतलब फोरसेक, रिसीव, गिफ्ट, ग्रीव। देखो अबेंडन का आंसर क्या हो जाएगा? फोरसेक। क्या है? सिनोनिम, याद रखना, चूज द करेक्ट सिनोनिम। साइनो मतलब अपोजिट नहीं होता, एंटो आता है तो उसका मतलब अपोजिट होता है, याद रखना। एंटो और साइनो, एंटो मतलब अपोजिट, साइनो मतलब सेम, मीन्स सिमिलियर वर्ड। तो फोरसेक मतलब क्या होता है? टू लीव समवन और समथिंग। फोरसेक, आई अबेंडन दिस, मतलब आई लीव समवन, टू लीव समवन और समथिंग मीन्स इट इज कॉल्ड फोरसेक, मीन्स अबेंडन, टू लीव समवन। लिख दूँ, यह समझ में आ गया आपको?
forsake मतलब abandon मतलब to leave someone, ठीक है, to leave someone। चलो आगे, इसका आंसर हो जाएगा forsake। abandon मीन्स forsake सिनोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेटर। सीधा सीधा ये याद करना आपको है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वन वर्ड के क्लासेस में लाऊंगा, उसमें सारे वन वर्ड करा दूंगा, उससे बाहर आपका एक भी वन वर्ड नहीं आएगा एग्जाम में, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन मत लें, मैं आपको सारे वन वर्ड करा दूंगा, 1 2 3 4 वीडियो लाऊंगा तो सारे करा दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 154 का, आर्बिट्रेटर मीन्स समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सेटल अ डिस्प्यूट, ठीक है। आर्बिट्रेटर मतलब ऐसा मान लो डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, अगर झगड़ा हो रहा है, क्वारल हो रहा है, क्वारल मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, तो क्वारल झगड़ा हो रहा है तो डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको सेटल करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, किसी को अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। बी विल बी द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट स्पीच। इसकी भी पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, उसमें सारा क्लियर करूँगा, देखते अभी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसके अलग से वीडियो लाऊंगा मैं। देखो, सी सेड माई मदर विल हेल्प मी, सी सेड माई मदर विल हेल्प मी, क्या क्वेश्चन है, सी सेड माई मदर विल हेल्प मी। अब देखो क्या करना है, सी सेड दैट माई मदर विल हेल्प मी, सी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प पर। अब देखो इसको पहले एलिमेंट कैसे करते हैं, आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट इंडर में क्या होता है, विल वुड में होता है, तो पहला गलत, पहला नहीं होगा, कहाँ है विल, ये भी गलत, तो दो तो सीधा सीधा गलत हो गए। अब बचा वुड दोनों में, अब इन दोनों में आंसर होगा क्या होगा। अब देखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या थर्ड पर्सन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मामला क्या है, थर्ड पर्सन कन्वर्ट होता है। सी सेड दैट, सी सेड दैट, शी है तो हर, थर्ड पर्सन तो हर इसमें ही है, तो बी विल बी द आंसर। क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया, समझ में आ गया। अगर अभी मैं देखो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, मैं इसके अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक, उसमें आपको पूरा बताऊंगा। हाँ, अभी के लिए वापस बता देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने देखा सीधा सीधा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कहते हैं विल किस में होता है, वुड में चेंज होता है, तो इसमें विल है, ये गलत, इसमें गलत, वुड का है, इसमें अब इन दो में मेरे को डाउट था अपने को, तो अपने क्या देखा कि सी सेड दैट तो आएगा सब में है, बट इसमें क्या है, सी हर में चेंज होता है, थर्ड पर्सन, तो वो इसमें ही है, तो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प हर। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। एडवर्ड सैड ही इज़ यूरोपियन, एडवर्ड सैड ही इज़ एट, ये किस पे बेस्ड है, आर्टिकल पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, कौन सा आएगा, एन ए द, देखो इस पे क्या सिंपल लॉजिक है कि अब आपको लग रहा होगा कि सर ये ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोवल से स्टार्ट, वोवल्स क्या होते हैं, ए ई, ये सबको पता हो, आई ओ यू। अब सबको लग रहा होगा सर ये तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, तो बट यहाँ पे क्या है, अब ये देखो कि जब इसको बोलते हैं यू तो वाई का साउंड आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ठीक है। वोवल से हो तो स्टार्ट रहा है, बट इसका जब बोलते हैं यूरोपियन तो किसमें सारा वाई का साउंड आ रहा है, तो इट मीन्स क्या, सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा आंसर इसका ए। क्लियर, ए आंसर हो जाएगा इसका सीधा सीधा, सॉरी ए, सी विल बी द आंसर, मतलब आर्टिकल ए का यूज़ होगा। क्लियर है ना, क्योंकि पता है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई यू हो तो उसके साथ हमेशा एन आता है, तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा ई देखेंगे और सीधा एन लगा देंगे ए, बट वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इट साउंड्स कॉन्सोनेंट, इट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, इट साउंड्स लाइक, इट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट वाई, यू यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन वाई के स्टार्ट आ रहा है, साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ए। क्लियर, ए, आर्टिकल ए विल बी द आंसर। एडवर्ड सैड दैट ही इज़ ए यूरोपियन। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, स्पेलिंग आ गया है, तो इसका सीधा सीधा जैसे रिसीव की स्पेलिंग होती है वैसी परसीव, रिसीव की आपको स्पेलिंग पता है तो वैसी परसीव की स्पेलिंग होगी, तो क्या हो जाएगा ए, परसीव, PERCEIV, परसीव। क्लियर, ये ए है, ये गलत हो गया, ये सब तीनों गलत है, ठीक है, तो ए आ जाएगा इसका परसीव। चलो समझ में आ रहा है, चलते हैं आगे। 158 क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ अ रन इन इट, ये स्पॉटिंग एरर है, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू
टू लूनर इन्फ्लुएंस। अब देखो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर। अब देखो द राइज एंड फॉल क्या है यहाँ पे, इसको पकड़ो, ये क्या है, राइज एंड फॉल। देखो जो आपको ये राइज एंड फॉल है वो सीधा सीधा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट बट यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ गया, तो आर नहीं हो जाएगा, आर तो प्लूरल हो गया, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इज़। तो यहाँ पे सी में एरर होगा, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इज़ आना चाहिए, तो इज़। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज़ ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। क्लियर, क्योंकि राइज एंड फॉल का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ विल बी द आंसर, इज़ ड्यू। तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, इज़ ड्यू। क्लियर, चलूँ आगे। सी, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मैलिस। अब एंटोनिम इज अपोजिट। अब मैलिस है मतलब, मैलिस मतलब क्या होता है, इल विल, मतलब हार्म, एक हिसाब से हार्म, नुकसान पहुंचाना, हार्म है ना। और डिजायर मतलब डिजायर टू हार्म, नुकसान पहुंचाना, हार्म करना किसी को, इल विल, तो गुड विल सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब एक्सटेजी ये एक वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, हैप्पी होता है, तो मतलब ये बी और डी सेम ही है। एक्सटेजी मतलब हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस तो हैप्पी होता ही है। ठीक है, ऑनर सबको पता ही है। तो मैलिस मतलब हार्म करना, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा गुड विल, सी विल बी द आंसर। मैलिस मतलब हार्म, तो उसका अपोजिट गुड विल, हार्म। अगला देखो 168, एन एवरेज काउ डैश 1400 पाउंड्स, एन एवरेज काउ डैश 1400 पाउंड्स। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो एन एवरेज काउ है, अब ये क्या है, ये क्या सिंगुलर है, अब सिंगुलर का टर्म आ गया, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सीधे जाएगा ए, वेट्स। एन एवरेज काउ वेट्स 1400 पाउंड्स, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ए, वेट्स विल बी द आंसर, वे। ठीक है, क्योंकि एवरेज का यहाँ पे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ही आएगा, वेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ था राइज एंड टाइड का सिंगुलर था, तो उसके साथ इज आ गया, इज सिंगुलर। ठीक है, इज ड्यू। चलो आगे, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। हाँ देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक प्लीज़ कर देना, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूं, जितने भी हैं इंग्लिश के, फिर जिस राजस्थान जी के भी आएंगे, ताकि आपको प्रीवियस ईयर में आपको पता लगे कि पैटर्न कैसा पूछा जाता है, BST से एग्जाम कैसा लेता है, कैसे पैटर्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर। अब सीधा सीधा यहाँ पे आप देखो, ये क्या लिखा, ये क्या, आर, एक्सक्लेमेटरी, तो बिना देखे सीधा आप सी कर देना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बस क्लियर। द सेंटेंस एक्सप्रेस क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। स्ट्रॉन्ग तो इमोशन कर रहा है, साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क कर रहा है सबसे आखिरी में, आर के बाद ये, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब ये डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब देखो, ही सेड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, ही आस्क्ड, अब देखो ये पास्ट है तो ये तो आ नहीं सकता, आस्क्ड आ गया इसमें, इसी गलत हो गया। ही सेड, अब ये पूछने को काम कर रहा है, पूछने का, आस्क्ड कर रहा है, तो ये सेड भी नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेड है, सीधा सीधा ए आंसर हो गया। ठीक है, एलिमिनेट करना सीखो, क्योंकि देखो इसमें आपको कहना डायरेक्ट स्पीच में करना पड़ना है। अब इनडायरेक्ट में दे रखा है आस्क्ड, देखो इनडायरेक्ट में आस्क्ड दे रखा है ना, और यहाँ सैड दे रखा है, तो ये गलत, ये सैड दोनों गलत हो गया, और यहाँ आस्क दे रखा है प्रेजेंट, ये भी गलत, तो सीधा सीधा ए आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट क्या करो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ही आस्क्ड हु लिव्स नेक्स्ट डोर। क्लियर, कोई दिक्कत, सीधा सीधा होगा। आगे देखो, चूज द वर्ड डेट, स्पेलिंग करेक्शन का आएगा क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, देखो इसका एक्सक्लेमेटरी हो गया अपना, इसका ए हो गया। अब देखो, कमिटी, बैलून, सक्सेसिव, फुलफिल, इसमें स्पेलिंग करेक्ट इसके, देखो कमिटी गलत हो गया, क्यों, कमेटी में क्या है, डबल एम आता है। ठीक है, CO डबल एम, यहाँ पे बैलून, सक्सेस, बैलून, बी ए, ये सही है ना, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द आंसर, बैलून, BA
SUCCESSION बैलून। सक्सेसिव में क्या डबल एस आया था, SUCCESS, और फुलफिल में फुलफिल, एल नहीं आएगा दो बार ना, एल आ रहा है ना, फुलफिल सीधा सीधा होता है। क्लियर, बैलून, तो बी विल बी द आंसर, बैलून सही स्पेलिंग है। चलूँ आगे। अब आ गया अपना पैसेज। अब इनके ये करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप ढंग से इसको पैसेज को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो। पढ़े? हाँ देखो पढ़ते हैं। A little man beside me was turning over the pages of a magazine quickly and nervously. Opposite me, there was a young mother who was trying to restrain her son from making a noise. The boy had obviously grown weary of waiting. He had placed an ashtray on the floor and was making aeroplane noises as he waved a pencil in his hands. Near him, an old man was fast asleep, snoring quickly. Snoring मतलब घर्राटे, खर्राटे जो लेते हैं ना, घर्राटे, खर्राटे जो लेते हैं, खर्राटे वो होता है, ठीक है। स्नोवर, स्नोरिंग, खर्राटे। क्विकली टू हिमसेल्फ एंड द बॉय मदर वॉज अफ्रेड दैट सूनर और लेटर हर सन वुड वेक द जेंटलमैन अप। अब देखो, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। अब आपने पैसेज पढ़ा तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या लग रहा है कि ओल्ड मैन क्या कर रहा है, लिखा है ना यहाँ पे, पढ़ो। ओल्ड मैन आपने अभी पढ़ा, ओल्ड मैन was the first asleep, लिखा ना, एंड ओल्ड मैन was the fast asleep। ठीक है, तो क्या कर रहा है ओल्ड मैन, स्लीप कर रहा है, स्लीपिंग। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ से पता लग जाएगा। एंड ओल्ड मैन was fast asleep, सो रहा है, स्लीपिंग। ठीक है, क्लियर। तो 164 गई, सीधे पैसेज पढ़ो पहले, फिर सीधे सीधा आंसर सबके मिल जाएंगे आपको ना। अगले देखो, व्हाट इज़ द मीन बाय रिस्ट्रेन इन द पैसेज। रिस्ट्रेन, हाँ, रिस्ट्रेन मीन्स क्या होता है, देखो, कंट्रोल, एनकरेज, अरे बुक, देखो कंट्रोल, ए। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, टू होल्ड बैक और कंट्रोल, लिख देता हूँ मैं, टू होल्ड बैक और कंट्रोल, रिस्ट्रेन मतलब। ठीक है, क्लियर। तो ए आंसर हो जाएगा इसका, रिस्ट्रेन का। ठीक है, ए। चलूँ आगे। अगला देखो, द पर्सन हु वाज लीस्ट डिस्टर्ब बाय द पर्सन हु वॉज लीस्ट डिस्टर्ब बाय वॉज द, जो सबसे कम डिस्टर्ब हुआ है वो कौन है। अब देखो, द ओल्ड मैन वॉज फर्स्ट स्नोरिंग क्विकली हिमसेल्फ एंड मदर वॉज सूनर लेटर वॉज। अब देखो आपके लिए लिखा है क्या है कि द बॉय ही हैड प्लेस एन एस्ट्रो वाज ही पेंसिल नियर हिम एंड ओल्ड मैन फास्ट स्लीप स्नोरिंग क्विकली टू हिमसेल्फ एंड द बॉय। अब देखो वहाँ है, ओल्ड मैन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो जल्दी सो गया है। अब जो कोई बंदा कब जल्दी सोता है, जब सो गया है, उसको मतलब उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए उसको सोने दे दिया, वो सो गया जल्दी, फास्ट, जल्दी नींद आ गई इसको। इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड मैन, जो सबसे कम डिस्टर्ब, क्योंकि वो सो गया है, और जो सो गया वो डिस्टर्ब कैसे होगा। समझ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ सीधी सी लाइन ये लिखी हुई है, आप पढ़ोगे, एंड ओल्ड मैन वाज फास्ट एस्लीप, यहाँ जल्दी से फास्ट एस्लीप। तो ऐसा कौन है जिसको जो सबसे कम डिस्टर्ब हुआ है, वो है ओल्ड मैन। क्लियर, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलूँ आगे। द नॉइज़ वॉज मेड बाय एन ओल्ड मैन एंड द एरोप्लेन द लिटिल मैन द बॉय। अब देखो, नॉइज़ का यहाँ पे आया था इशू, नॉइज़ का क्या लिखा है, मेकिंग अ नॉइज़, रीजन फॉर मेकिंग अ नॉइज़ ऑब्वियसली ग्रोन बाय द मेकिंग एरोप्लेन नॉइजेस। सीधा सीधा है, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा, लिखा हुआ है ना पूरा, तो एरोप्लेन। देखो ज़्यादा मत पढ़ो, सीधा आपने अगर पैसेज पढ़ लिया तो सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बॉय नॉइज़ कर रहा है एरोप्लेन के द्वारा। ठीक है, मतलब कैसे, द बॉय मेकिंग एरोप्लेन नॉइजेस। अगला, द फैक्टर कॉमन टू ऑल पीपल वाज दैट दे वर ऑल, देखो क्या कर रहे हैं वो, वॉचिंग अ फिल्म की तो बात ही नहीं हो रही, लुकिंग एट द लिटिल बॉय नहीं बात हो रही, रीडिंग मैगजीन ये भी नहीं हो रही, वेटिंग फॉर समथिंग। देखो पूरा पढ़ के ही पता चल रहा है कि जितनी भी हैं वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्लियर है। कॉमन क्या सब में, वो वेटिंग फॉर समथिंग। ठीक है, अगला देखो, द मैन फियर डैश डेथ, मैन फियर डैश डेथ, ये तो सीधा सीधा है, सबको पता होगा, मैन फियर द डेथ, मैन फियर द डेथ। इट्स अ मतलब अगर किसी चीज़ को जनरल स्पेसिफाई करना है ना, टू जनरल मतलब टू स्पेसिफाई इट एज अ जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल है, जनरल कॉन्सेप्ट है, तो मैन फियर द डेथ, दा का यूज़ होता है, आर्टिकल दा। ठीक है, क्लियर। आगे चलता हूँ। आई बॉट दिस वॉच डैश 2000 रुपीज़, ये सिंपल है, आई बॉट दिस वॉच फॉर 2000 रुपीज़, सी विल बी द आंसर। क्लियर। तो दोस्तों आज का ये पूरा पेपर मैंने करा दिया है, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे वो मैंने करा दिए हैं। तो आज आपके और 20 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने अब तक टिल नाउ मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के, टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। 2021 के 20 करा दिए क्वेश्चन, 2020 के भी
मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए। ऐसे ही मैं 2019 के करा दूंगा, फिर 2018, तो ऐसे चलते रहेगा सोन। ठीक है, तो पहले हम सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, देन हम फिर मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मॉक टेस्ट करवाऊंगा मैं। ठीक है, उसमें से फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस अपने नए नए जो पूछ सकता है एग्जामिनर वो क्वेश्चन करेंगे। फिर ऐसे राजस्थान जी के और ऐसे ही मेंटल एबिलिटी। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।